हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्योत्मा क्लासेस। आज का हमारा मैथ ऑफ द डे का टॉपिक है अलजेब्रा। क्वेश्चन में हमें कह रहा है वैल्यू गिवन है a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 और हमें एक और डेटा प्रोवाइड किया गया है, वो है b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1 और हमें निकालना है a b c का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले अगर ट्रेडिशनली हम बात कर ले चीज़ों को तो हम यहाँ फर्स्ट जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है उससे हम a इक्वल्स टू निकाल सकते हैं। हमारा जो सॉल्व करने के बाद जो हमें जिस तरह से हमें आएगा हमारा वैल्यू, तो हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू निकालेंगे तो 1 - 1/b हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करने पर हम पाएंगे b - 1/b। ओके, प्रश्न उठता है कि सेकेंड जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें से हम आप क्या निकालें। फर्स्ट डेटा में से तो हमने a निकाल लिया, सेकेंड डेटा में से हम बी निकालें कि सी निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अगर अंदाज से कुछ भी निकालेंगे तो सवाल हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, सॉल्व करने में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि पहले में हमने जो वैल्यू निकाला, हमने ए का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ बी। ए का वैल्यू बी के टर्म्स में आया है। सिमिलरली हम यहाँ पर बी नहीं निकाल कर सी निकालेंगे ताकि उसका वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बी में आ जाए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हम c के वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा वैल्यू इस तरह से आ जाएगा 1/1 - b। हम c का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ b में पा रहे हैं और हम a का वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ b में पा रहे हैं। अब हम इन वैल्यूज को ले जाकर a b c में बैठाएंगे। ठीक है, अब हम a b और c हमें इसमें इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम a का वैल्यू जो हमने निकाला वो है b - 1/b। b की जगह पे b ही रहेगा और c का वैल्यू हमने निकाला 1/1 - b। अब हम सॉल्व करेंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ऊपर में हमारा न्यूमरेटर में b - 1 है और डिनोमिनेटर में हमारा 1 - b है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ऊपर के b - 1 को हम पलट देंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 - b हो जाएगा। लेकिन ब्रैकेट के बाहर में एक माइनस का साइन आएगा। जब भी माइनस में रिलेशन में कोई भी चीज को हम जब पलट देते हैं तो ब्रैकेट के बाहर में एक माइनस हमारा आ जाएगा। अब हम दोनों चीजों को सेम पा रहे हैं। अब कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि b - 1 जब हमारा 1 - b हुआ तो ब्रैकेट के बाहर में माइनस क्यों आया। तो हम इन चीजों को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a + b है, हम इसे b + a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हम a - b को b - a नहीं लिख सकते। लिखने से पहले हमें ब्रैकेट में बंद करके आगे एक माइनस देना होगा। क्यों, उसे हम समझ लेते हैं। a - b था, तो जिसे हम जब आगे पीछे करके लिखेंगे तो हमारा पीछे आ जाएगा +a, फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे जिसके वजह से ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा और हमारा वैल्यू बन जाएगा b - a। इसीलिए हमने b - 1 को जब 1 - b लिखा तो हमने उसके आगे में एक माइनस का साइन दिया था। ठीक है, बातें क्लियर हो गई और इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा -1। ये तो हो गई बात ट्रेडिशनली। चलिए अब ट्रिकी वे में इन चीजों को कैसे सोचते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। हम जब ट्रिकी वे में किसी चीज को सॉल्व करते हैं तब हम ऐसे अलजेब्रिक सवालों में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सोचते हैं कि दिया हुआ कंडीशन ट्रू है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन में a और b के हमें कुछ ऐसे वैल्यूज लेने हैं जिन्हें पुट करने के बाद हमारा =1 आ जाए। सिमिलरली सेकंड जो डेटा है उसमें भी हमारा वैल्यू जो है सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। तो हम क्या ऐसा वैल्यू ले जिससे कि हमारा जो है वैल्यूज जो है इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर ले। हम शुरुआत कर सकते हैं 0 से, 1 से, 2 से। हमारे पास लिमिटलेस नंबर्स हैं, हम किसी भी नंबर्स को बैठा के इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गिवन कंडीशंस में और हमारे आंसर में, हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी अनडिफाइंड ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो, अर्थात 0 हमारा नीचे ना बने, अनडिफाइंड का सिचुएशन क्रिएट ना हो। इस चीज को हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हम
बी का वैल्यू 0 लेते हैं, तो क्या बी का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं? तो हम देख पा रहे हैं ए बी सी में से हम किसी का भी वैल्यू अगर 0 पकड़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन में हमारा आंसर, अगर हम सी का वैल्यू 0 पकड़ते हैं तो बाकी ए और बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर ऐसे ही सी का वैल्यू अगर हम 0 बैठा देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा ए बी सी किसी भी वैल्यू को 0 पकड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम वैल्यूज़ क्या पकड़ें? हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि अगर हम b का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तभी भी हमारा a का वैल्यू 0 आ जाता है, और हमने अभी डिस्कस किया था कि हम a b c में से किसी का भी वैल्यू को हम 0 नहीं ले सकते, है ना। तो हम यहाँ अगर b का वैल्यू 1 लेते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसा करने से हमारा a का वैल्यू फिर 0 आ जा रहा है, इसलिए हम b का वैल्यू को भी 1 हम नहीं ले सकते। क्लियर? तब हम ऐसे में हम b के वैल्यू को -1 पकड़ लेते हैं। अगर हम b के वैल्यू को -1 पकड़ेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये टर्म है ये हमारा a - 1 = 1 हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ से हमारा 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इट मीन्स क्या कि हमने a का मान 2 पकड़ा और b का मान हमने -1 पकड़ा, है ना। हमने इस तरह से a और b के वैल्यू को हमने एज्यूम किया। इसी b के वैल्यू को हम जब सेकेंड डेटा में हम इनपुट करेंगे और उसके बाद हम अगर इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/c = 2 एंड c = हमारा आ जाएगा 1/2। तो हमने 3 वैल्यूज़ पा लिए। उन तीनों वैल्यूज़ में a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -1 और c का वैल्यू है 1/2। अब इन तीनों वैल्यू को हम पुट कर लेंगे हमारे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में a का वैल्यू हमारा 2 था, b का वैल्यू हमारा -1 था और c का वैल्यू हमारा 1/2 था। कैंसिल आउट करने के बाद हम -1 पा रहे हैं और यही हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए ट्रिकी वे में जब हम कोई चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो हमें इस तरह से बातों को ध्यान रखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में और हमारे गिवन डेटाज में कहीं पर भी 0 या अनडिफाइंड ऐसा कोई सिचुएशन अगर बन रहा हो तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और उसके बाद हमें चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट मैथ ऑफ द डे के साथ। तब तक के लिए बाय।